माँ जी, आप रजत को समझाती क्यों नहीं हैं? वो ये शादी सिर्फ और सिर्फ मुझे जलाने के लिए और मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं। इस तरीके से तो वो अपनी ज़िंदगी भी खराब कर लेंगे। मैं तो तुम दोनों से परेशान आ गई हूँ बहू। वो मुझे हमेशा कहता है कि मैं तुझे समझाऊँ, तू मुझे कहती है मैं उसे समझाऊँ। मुझे तो अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसे किसे समझाऊँ। जब तुम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं है तो तू करने दे उसे शादी। तूने भी तो उसे अपने पास आने से मना किया है ना। माँ जी, आप भी जानती हैं कि हमारी शादी किन हालातों में हुई थी। इसमें उनका और मेरा एक साथ आना बहुत मुश्किल है। पर क्या बहू, पर क्या? ना तो उसे अपने पास आने देना चाहती है, ना उसको किसी और के साथ बांध सकती है। मुझे तो तेरी भी समझ में नहीं आती है बेटा। तू एक चीज तय क्यों नहीं कर लेती? या तो तू पूरी तरीके से रजत से दूर हो जा, या तो हमेशा के लिए उसकी हो जा। ऐसे आधे अधूरों में रिश्ते नहीं चलते हैं। तुम दोनों को अगर अपना रिश्ता चलाना है तो तुम दोनों को हाथ आगे बढ़ाना होगा। मैं माँ जी को कैसे समझाऊं कि मेरी क्या मजबूरी है? बेटा देख, अगर तू चाहती है कि रजत दूसरी शादी ना करे तो तुझे ही कुछ करना होगा। अगर तू ऐसे ही मुझसे मदद मांगती रही ना तो कुछ नहीं होने वाला है। तू तो अच्छे से जानती है रजत मुझसे बात भी नहीं करता है। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। नेहा, अगर तुझे अपनी ज़िंदगी को रजत के साथ आगे बढ़ाना है ना, उसके लिए तुझे बेटा मेहनत तो करनी होगी। आगे जो भी तुझे कुछ करना है वो सब कुछ तुझे ही करना होगा, अकेले। मैं तेरी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दे बेटा। मम्मी जी ने तो सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं। अब मैं रजत की शादी उस माया से होने से कैसे रोकूं? मैं रजत को कैसे समझाऊं? वो लड़की ठीक नहीं है। मैं तो जब भी उन्हें ये बात समझाने जाती हूँ उन्हें लगता है मैं माया से रश करती हूँ, इसलिए ये सब कुछ कहती हूँ। पर मैं उन्हें कैसे समझाऊँ? बात यहाँ जलन की नहीं है। उस लड़की में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। मुझे एक बार आखिरी बार रजत से बात करनी ही होगी। क्या पता वो इस बार मान जाए। काश नेहा, तुम समय रहते हुए वो कह दो जो मैं सुनना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जिद के चक्कर में हम बहुत देर कर दें। रजत, मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ, आओ ना नेहा। अच्छा हुआ तुम ही आ गई। वैसे भी मैं तुम्हारे कमरे में तुमसे बात करने आने ही वाला था। अच्छा, क्या बात है? कुछ काम था आपको? बताइए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? मदद तो तुम्हें मेरी बहुत सारी कामों में करनी है। जैसा कि तुम जानती हो कि कुछ दिनों में मेरी दूसरी शादी है, तो अब मुझे आइडिया नहीं है ना कि दूल्हे को कैसे कपड़े खरीदने चाहिए। हमारी शादी तो तुम जानती हो कैसे हुई थी। अब तुम ही मुझे कुछ सजेस्ट करो कि मैं क्या पहनूं अपनी शादी के दिन। नेहा बेटा, तो किसे समझाने आई है? ये तो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए इतने एक्साइटेड हैं। अरे नेहा, क्या हुआ? तुमने मुंह उधर क्यों फेर लिया? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम पीठ घुमाए खड़ी हो। बताओ ना, कौन सा कलर फबेगा मुझ पर अपने शादी के दिन? चलो ये सारी बातें छोड़ो। वैसे तुम क्यों आई थी मेरे कमरे में? कुछ बात करनी थी क्या तुम्हें मुझसे? हाँ, वो रजत, वो मुझे लगता है कि आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और वो क्यों? कुछ रीज़न तो दो तुम मुझे। तुम मुझे अपना पति मानती नहीं हो, मुझे कोई हक नहीं देती तुम्हारे पति होने के। तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता जब मैं बाहर किसी और औरत के साथ घूमता हूँ। तो फिर तुम मुझे दूसरी शादी क्यों नहीं करने दे रही हो? करने दो, तुम्हें तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे आपके दूसरों के साथ होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर बस आप उस माया से शादी मत कीजिए। क्यों? माया में क्या खराबी है? वो कितनी सुंदर है, तुमने तो देखा है उसे। क्या इंसान का सुंदर होना ही सब कुछ होता है क्या? क्या पता वो सिर्फ चेहरे की सुंदर हो, दिल की नहीं। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है, आपको सोच समझ के लेना चाहिए। पहली बार जो आप गलती कर चुके हैं उसको दोबारा दोहरा कर फिर अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। रजत, मैं आपको कह रही हूँ, आपको इस शादी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। सोचा तो हमने तब भी नहीं था जब हमने दोनों ने उस मजबूरी में शादी की थी। तो ये तो मेरी पसंद की शादी है,
इसमें क्या सोचना है? रजत, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। तुम मुझे कुछ नहीं समझा रही हो। तुम बस मुझे इस शादी करने से मना कर रही हो, और तुम मुझे कोई अच्छा सा रीज़न भी नहीं दे रही हो। क्या हुआ है? मैं ये शादी क्यों ना करूँ? तुम मुझसे प्यार करती नहीं, मुझे अपना पति मानती नहीं हो, तो मेरी शादी करने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे करने दो शादी, वो तो कम से कम मुझे अपना पति मानेगी। अच्छा ठीक है, कर लीजिए शादी। चाहे दिल में कितनी ही सिकुड़ रही होगी, पर मुझसे सच्चाई नहीं बोलेगी। नेहा, तुम भी ना। क्या बात है? ये मन में क्या गुड़गुड़ा रहे हैं आप? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि तुम्हारा मेरी शादी को रोकने का रीज़न क्या हो सकता है, मतलब रियल वाला रीज़न। कहीं तुम्हें माया से जेलसी तो नहीं हो रही है ना, कि वो अब मेरी बीवी बनने वाली है, और वो भी मेरी पसंद की बीवी। क्यों? आप ही अपने दिमाग में जो भी कुछ सोच रहे हैं ना, ये सब कुछ बेबुनियाद है। मुझे उस माया से भला क्यों जलन होगी? आपको जिससे शादी करनी है उससे कीजिए। अब मैं आपको कुछ नहीं कहने वाली हूँ। मैंने बहुत कोशिश कर ली आपको रोकने की कि आप उस लड़की से शादी मत कीजिए, मगर अब आपको पैर पे कुल्हाड़ी मारनी ही है तो अच्छे से मारिए। जल बुन के राख हो जाएगी ये लड़की, पर अपने मुंह से सच्चाई नहीं बोलेगी कि नहीं चाहती है कि माया से मेरी शादी हो। मैं भी देखता हूँ नेहा कि कब तक तुम ये बात छुपा के रखती हो अपने दिल में। मैं भी रजत चौधरी हूँ, तुम्हारे मुंह से अपने प्यार का इजहार करवा के नहीं माना ना, तो मैं भी असली जाट नहीं। क्या हो गया है लड़की? तो क्यों इतनी परेशान है? आज तूने संडे के दिन भी मुझे यहाँ बुला लिया। तू अपने आप तो बेचैन रहती ही है, साथ में अपने आसपास के लोगों को भी बेचैन करके रखती है। रूही, बस बहुत हो गया। अब ये सब कुछ ऐसे नहीं चल सकता है। 3 दिन में रजत की शादी है, हमें किसी भी तरीके से ये शादी रोकनी होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जब तू अपने पति से प्यार ही नहीं करती है तो क्यों रोकना चाहती है उसकी ये शादी। करने दे उसे शादी। वैसे भी तुझे जो चाहिए था वो तेरे पास आ चुका है। तूने ये शादी अपने बाबा की कंपनी को बचाने के लिए की थी, क्योंकि वो तेरे बाबा की आखिरी निशानी थी। तूने कंपनी बचा ली ना, वो कंपनी भी तेरे पास है। अब क्या चाहती है उस लड़की को? बेचारा जो कर सकता था उसने वो किया तेरे लिए। तू तो उसे अपने पति होने का दर्जा भी नहीं देती। अब तो उसे अपनी खुशी जीने दे। रोहित, तू भी मुझे नहीं समझ रही है। कोई मुझे नहीं समझ पा रहा है। मैं क्या कहना चाहती हूँ कोई ये बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। माया उनके लिए अच्छी लड़की नहीं है। अच्छा जी, और ये तू किस आधार से कह रही है? सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि रजत दूसरी शादी कर रहा है? इस बात से तुझे जेलसी हो रही है। पहले मेरी सासू माँ, फिर रजत, और अब तू। सब लोग यही बात कर रहे हैं, पर कोई मेरे दिल की हालत समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। मुझे उस माया से कुछ अच्छी वाइब नहीं आती। देख नेहा, अगर कुछ ऐसा है कि जो हमें पता होना चाहिए तो उससे पहले हमें सबूत ढूंढने होंगे। ऐसे ही हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। हमारे पास अभी भी 2 दिन हैं। 2 दिनों में हम क्या कर सकते हैं रूही? रजत तो उस लड़की से शादी करने के लिए उतावला हुआ जा रहा है। देख, तू मुझे उस लड़की का नाम, पता और थोड़ी बहुत जानकारी दे। अगर मेरे से कुछ हो सका तो मैं ज़रूर ढूंढने की कोशिश करूँगी। मगर नेहा, तुझे भी इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि अगर उस लड़की के बारे में ऐसा कुछ नहीं निकला जैसा तू सोच रही है तो उसकी शादी रजत से होकर रहेगी, और तू तब शादी नहीं रोक सकती। अगर वो लड़की अच्छी निकली तो मैं ये शादी रोकूंगी भी नहीं। बस तू अपने जान पहचान वालों से कुछ तो उसके बारे में पता करवा कि उसका पास क्या रह चुका है, घर वाले कौन हैं। अच्छा ठीक है, तो परेशान मत हो, मैं उसके बारे में सब कुछ पता लगवाती हूँ। अभी तो घर जा। ठीक है, मैं अभी घर जाती हूँ। ये पागल लड़की मुझसे कहे ना कहे, पर इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि रजत के प्यार में पूरी तरीके से डूब गई है। बस इस बात को एक्सेप्ट करने की देरी है। चल रूही, अब तुझे आज संडे के दिन भी काम करना होगा। माया मैडम के बारे में जानकारी जो हासिल करनी है। आखिर वो ऐसे कैसे बाहर जा सकती है, घर में किसी को बिना बताए? और आपने उसे घर से बाहर जाने कैसे दिया?
ना वो ड्राइवर को बताकर गई है, ना ही चौकीदार ने उसे जाते हुए देखा। सब लोग इस घर में मुझे पागल करने में तुले हुए हैं। ये लड़की हमेशा अपनी मनमानी करती है, कभी किसी की नहीं सुनती है। इस बार तो इसने हद ही पार कर दी। बेटा रजत, तू क्यों परेशान हो रहा है? बहू कोई छोटी बच्ची नहीं है जो बाजार जाते ही खो जाएगी। वो अपने आप को संभाल सकती है। आप शायद भूल सकती हैं, पर मैं नहीं। याद है ना, पिछली बार जब वो अकेले घर से बाहर गई थी तो उसके बाबा के दुश्मनों ने उस पर हमला बोल दिया था। जान जाते जाते बची है उसकी। आप क्या चाहती हैं, दोबारा मैं उसे खोने? उस बारे में सोचता भी हूँ तभी मेरा दिल कांप उठता है। बेटा रजत, परेशान मत हो। मुझे पूरा यकीन है ईश्वर पर कि बहू सही सलामत होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। अगर उसे जरा सी खरोच भी आई ना तो मैंने इस घर को उलट पुलट कर देना है। इसमें आपकी भी गलती है। मैंने आपको कहा है ना कि आपको उसका ध्यान रखना है। आपको एक काम कहा है मैंने, वो भी आप सही से नहीं कर सकती हैं। माँ बनने की जिम्मेदारी तो आपने बचपन से नहीं निभाई। कम से कम एक अच्छी सास तो बन के दिखाइए। रजत, क्या हुआ है? आप मम्मी जी पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रजत बेटा देख, बहू सही सलामत आ गई है। अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज अपने कमरे में जाइए। बेटा देख देख ना, बहू ठीक है। मैंने कहा ना आपको कि आप अपने कमरे में जाइए। मुझे अभी नेहा से अकेले में बात करनी है। रजत क्या क्या हुआ है? आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? तुम नहीं जानती कि क्या हुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बिना बताए बाहर निकलने की? मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि घर से बिना बताए तुम बाहर नहीं जाओगी। पर रजत, तुम्हें कुछ मालूम भी है कि मेरी क्या हालत हो गई थी जब मुझे ये पता चला कि तुम घर में किसी को बिना बताए 3 घंटे से गायब हो? पर मैं सिर्फ स्टूडियो तक रूही से मिलने गई थी। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन कहाँ है तुम्हारा? वो मैं घर पर भूल गई। एक बात बताओ, तुमने क्या मुझे पागल बनाने का ठेका लेके रखा है? पहले तो तुम घर से बिना बताए निकल जाती हो, ऊपर से सोने पे सुहागा तुम फोन भी घर पे छोड़ के जाती हो। अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या जवाब देता मैं तुम्हारी माँ को? पर मुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ये अकड़ किसे दिखा रही हो? एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से तुम्हें अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय तुम मुझ पर ही उल्टा गुस्सा दिखा रही हो। गुस्सा ना दिखाऊं तो और क्या करूं? कब से कह रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि अगर मेरे साथ कुछ हो भी गया तो? तुम तो दूसरी शादी करने जा रहे हो। अब अपनी दूसरी बीवी के बारे में सोचो, मेरे बारे में नहीं। भले ही मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे आज़ाद हो रही हो। जब तक तुम इस घर में हो तुम्हें मेरे कायदे कानून के अनुसार रहना होगा। यहाँ तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं चल सकती है। हाँ, क्यों नहीं? यही तो चाहते हो तुम कि यहाँ के तुम जेलर हो और मैं यहाँ की सिर्फ एक कैदी जो एक सोने के पिंजरे में कैद है। तुम्हें जो समझना है तुम वो समझ सकती हो, पर यहाँ सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा मैं चाहता हूँ। अगर अगली बार तुमने यहाँ घर में किसी को बिना बताए बाहर जाने की हिम्मत की ना तो कह देता हूँ नेहा, मुझे तुम्हें कमरे में बंद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर अपने कमरे से खिड़की से देखते रहना बाहर की दुनिया। अरे यहाँ ये क्या चल रहा है? आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? रजत, क्या मैं कोई गलत समय पर आ गई हूँ? अरे नहीं माया, बिल्कुल नहीं। तुम भी भला कभी गलत समय पर आ सकती हो? तुम ही तो एक वो इंसान हो जो सही समय पर सही वक्त मेरे साथ देता है। ओ रजत, तुम भी ना कम से कम अपनी बीवी के सामने तो ये बातें मत किया करो मुझसे। अरे माया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ समाज की नज़रों में पति पत्नी हैं। आपसे रिश्ता हमारा तुम तो जानती ही हो कि क्या है। हाँ, फिर भी बीवी तो है ही ना तुम्हारी। नेहा, तुम्हें क्या माया के यहाँ आने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा तुमने माया, नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो ये चाहती हैं कि हम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। वो तो जल्द से जल्द तुम्हें इस घर में लेके आना चाहती है, मेरे पास, मेरे बहुत करीब। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरे कमरे में चलो।
हाँ तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। मैं जानती हूँ कि रजत के सामने भले ही तुम कितना ही करो कि तुम्हें इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे तो साफ साफ पता चलता है तुम्हारा चेहरा देखकर कि तुम ये शादी कभी होने ही नहीं देना चाहती हो। पर एक बात ध्यान रखना, ये शादी तो होकर रहेगी, रजत मेरा होकर रहेगा, तुम ये शादी नहीं रोक सकती हो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये शादी नहीं होने देना चाहती? क्या पता ये शादी मेरी ही मर्जी से हो रही हो। नेहा, तुम होगी बहुत तेज, पर तुम इतनी तेज नहीं बन सकती हो कि माया को बेवकूफ बना सको। रजत के सामने तुम झूठ कहती हो और वो मान लेता है उसे सच्चाई समझकर, पर माया इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो तुम्हारी आंखों में क्या है वो समझ ना सके। तुम रजत से प्यार करती हो, हाँ, फर्क ये है कि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो। चलो अच्छा ही है, तुम रजत से दूर रहोगी और मैं उसके पास। ये लड़की बहुत ज़्यादा शातिर है, मुझे रजत को आगाह करना ही होगा। पर कैसे? उसे तो लगता है मैं इससे जलती हूँ, इसीलिए ये सब कुछ कर रही हूँ। हे ईश्वर, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए अब। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये भी कुछ करना पड़ेगा। यकीन नहीं होता है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की पति की दूसरी शादी रोक रही हूँ। यार तू ये सब कुछ छोड़, तू बता मुझे, वो लड़का हमारी मदद करेगा ना? उसने कहा तो है कि वो हमारी मदद करेगा, पर पूरी सच्चाई जानने के बाद बस भगवान से यही दुआ है कि उसकी आंखों पर लगी पट्टी जल्दी खुल जाए और वो हमारी मदद करने के लिए समय से पहले आ जाए। तुझे अपने साथ लाना चाहिए था ना उसे। ये माया तो कल से हमारे ही घर में डेरा डाले हुई है, शादी में सिर्फ एक दिन बच गया है। कितनी उतावली हो रही है मेरी फ्रेंड अपने पति की बसी बसी दुनिया को उजाड़ने के लिए। रूही, अपनी बकवास बंद कर, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं रजत के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं होने देना चाहती हूँ कि जिससे उसकी ज़िंदगी आगे और कठिनाइयों से भर जाए। मेरी वजह से वो वैसे ही हमेशा परेशान रहता है, अब मैं नहीं चाहती कि एक और परेशानी उसकी ज़िंदगी में आए। एक परेशानी नहीं चाहती या कोई दूसरी औरत नहीं चाहती, तो यही चाहती है ना कि रजत हमेशा सिर्फ तेरे पीछे आगे पीछे डोलता रहे और हमेशा तेरा ख्याल रखे। सच बता, मैं तो तेरी दोस्त हूँ, मुझे तो सच बता ही सकती है ना। तू अपनी बकवास बंद कर और ये हवा में फालतू के तीर मारना भी। मेरे रजत के बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू होने देना नहीं चाहती। कितना अच्छा लड़का है वो। एक बात बता, रजत तुझे पसंद करता है, ये बात मालूम है ना तुझे? ऐसा कुछ नहीं है रूही, तू बेकार में अपना दिमाग मत लगा। मैंने तुझे थोड़ी देर पहले भी कहा ना, ना वो मुझे पसंद करता है ना मैं उसे पसंद करती हूँ। हम दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ अब एक दोस्ती का रिश्ता है। तू जानती है ना, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और स्पेशली तब जब वो हस्बैंड वाइफ हो, शादी के साथ फेरों में बंधे हुए हो। देख नेहा, तो इस बात को एक्सेप्ट कर ना कर, पर मैं तुझे ये बताना ज़रूर चाहूँगी, रजत तुझसे बहुत प्यार करता है। अगर इतना ही प्यार करता ना वो मुझसे, तो ये शादी नहीं कर रहा होता। मैंने कितनी बार उसे आगाह करने की कोशिश की, माया उसके लिए अच्छी लड़की नहीं है, पर उसे लगता है मैं सिर्फ माया से चिढ़ती हूँ। हाँ, तो पहला और बड़ा रीज़न भी तो यही है ना कि तू माया से चिढ़ती है। जब तुझे माया की असलियत के बारे में मालूम भी नहीं था, तब भी नहीं तू चाहती थी कि माया और रजत की शादी हो। ये माया की असलियत तो अभी हमारे सामने आई है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। माया मुझे पहले ही दिन से कुछ अजीब लग रही थी। लग रहा था जैसे कोई कोई तो बुरी बात है उसमें जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। मतलब तू पूरी दुनिया के झूठ बोल लेगी, बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि तुझे माया से जेलसी हो रही है। ठीक है बाबा, ठीक है, अब मैं तुझे और कुछ नहीं कहना चाहती। वैसे भी अब मेरा घर जाने का समय हो गया है। अब बाहर तक छोड़ने चलेगी मुझे, या फिर यहाँ से वो भी मैं अकेले कर लूँ? तेरा वो जासूस पहुँच तो जाएगा ना? पहली बात, वो कोई मेरा जासूस नहीं है, और दूसरी कि अब मुझे नहीं पता, उसने मुझे कहा तो है कि वो माया की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगा, पर कब और कैसे ये मुझे नहीं पता। ये तू क्या कह रही है? शादी के लिए सिर्फ एक रात का फर्क रह गया है। कल रजत और माया की शादी हो जाएगी, तब हम रोक कर क्या करेंगे? हमें पहले माया की सच्चाई सामने लानी होगी। देख, तुझे एक बात बताऊं, अगर सिर्फ तेरा मकसद रजत की शादी रोकना है ना, तो तू उससे कह दे कि तू उससे प्यार कर देती है। मैं तुझे लिख कर दे देती हूँ, वो अपनी शादी तुरंत तोड़ देगा। ये क्या बकवास कर रही है?
मैं रजत को ऐसा कुछ नहीं कहने वाली हूँ। तो फिर ठीक है, उस आदमी के इंतजार में रह जिसने कुछ कंफर्मेशन दी भी नहीं है। अब वो सच्चाई बताएगा तो तेरे पति की शादी रुकेगी, और अगर नहीं बताएगा तो तैयार है ना अपनी सौतन को देखने के लिए इसी घर में। तूने तो अपना और रजत का कमरा अलग करके रखा है, पर वो नहीं करेगी, वो अपने पति के साथ ही रहेगी। रोज देखना उसे कमरे से बाहर आते हुए और वहीं सोते हुए, ठीक है ना? तो दोस्त है या दुश्मन? दोस्त हूँ, इसीलिए जो कड़वी बात होती है वो भी मुंह पर बोल देती हूँ। लगता है तेरा पति बहुत एक्साइटेड है माया से शादी करने के लिए, तभी तो देख पंडित वंदित आज ही बुला लिया है। यहाँ ये क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? कुछ नहीं, वो हम पंडित जी को कुछ इम्पोर्टेंट बातें पूछना चाहते थे, इसलिए हमने उन्हें घर पर बुला लिया। कैसी बातें? यही पंडित जी कि कल का मुहूर्त अच्छा तो है ना हमारी शादी के लिए। वो क्या है ना, आपने पिछले मुहूर्त में जिसमें मेरी पहली शादी करवाई थी वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उस बीवी से तो आज तक नहीं बन रही है मेरी। मैं चाहता हूँ आप जो ये मेरी दूसरी शादी करवा रहे हैं ये बिल्कुल अच्छे मुहूर्त पर करवाएं। अरे वाह, लगता है तेरा पति सच में ही सीरियस है इस शादी को लेकर। नेहा, मैं क्या कह रही हूँ, हम बेकार में ही हाथ पांव मार रहे हैं। रजत की बातें सुनकर मुझे लगता है वो तो शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसका बस चले तो अगर उसे अभी घोड़ा दिखे तो अभी घोड़ी चढ़ जाए शादी करने के लिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए यजमान, आपकी शादी के लिए बिल्कुल सबसे अच्छा मुहूर्त झांटा है मैंने। देखिएगा, एक बार अगर आप इस मुहूर्त में शादी करेंगे ना तो अगले 7 जन्म तक माया जी और आपका साथ बना रहेगा। अरे वाह पंडित जी, ये बात बोलकर तो आपने हमारा दिन ही बना दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रजत, अगर ऐसी बात है ना पंडित जी तब तो हम कल ही शादी करेंगे। तो फिर ठीक है जजमान, अभी हम चलते हैं, कल आएंगे आपकी शादी करवाने के लिए। जी बिल्कुल पंडित जी, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। चल नेहा, मैं भी चलती हूँ, कल तेरी पति की शादी में आऊंगी। अब सीधा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है तुझे, अब निकल यहाँ से। क्या माया, तुम यहीं रहोगी? तुम अपने घर नहीं जाओगी? अरे यह तुम शायद भूल रही हो, अब माया का भी तो यही घर है ना। अभी शादी हुई नहीं है, इसलिए ये घर अभी उसका नहीं है। और वैसे भी शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को ऐसे नहीं मिलना चाहिए, अब शगुन होता है। देखो ना माया, नेहा को कितनी फिक्र है तुम्हारी और मेरी शादी की। वो बिल्कुल ठीक कह रही है, शादी से पहले हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी में कोई भी अपशगुन हो। मैं चाहता हूँ हमारी शादी बिना किसी विघ्न के अच्छे से पूरी हो सके, ताकि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा पति बन सकूं। ओ मेरी प्यारी रजत, इसीलिए मुझे हमेशा तुमसे दोबारा प्यार हो जाता है। ये जो तुम क्यूट सी बातें करते हो ना, इसी पर मेरा दिल तुम पे फिदा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारी शादी बिना विघ्न के होनी चाहिए। थैंक यू सो मच नेहा, तुम हमारी कितनी परवाह करती हो। मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मेरी कोई सौतन होगी, और अगर होती भी तो भी वो तुम जैसी ना हो पाती। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ क्यों नहीं, नेहा तो ऐसी ही है, अपने पति तक को बांटने के लिए तैयार हो जाती है। ये बहुत बड़ा दिल है इसका। अच्छा माया, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ तुम्हारे? नहीं रजत, वैसे भी आज की ही तो बात है, कल से तो मैं भी वैसे यहाँ रहने वाली हूँ। ये सपना तो तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। क्या हुआ नेहा, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं भला क्या कह सकती हूँ। वैसे नेहा तुम्हें जाना चाहिए, कल तुम्हारी शादी है। आज अपनी नींद अच्छे से पूरी कर लो, वरना कल आंखें सूजी हुई दिखेगी। हाँ बिल्कुल, मैं जाती हूँ। बाय माय लव, कल मिलते हैं। बड़ा लवशव कह रही है ये। हाँ तो कहेगी ही ना, कल से मैं उसका वैसे भी पति बनने वाला हूँ। और वैसे भी जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उनके लिए ये सब कुछ नॉर्मल है। अरे यार, मैं भी किसे समझा रहा हूँ जिसे प्यार का मतलब ही नहीं मालूम, उसे इन चीज़ों के बारे में कैसे पता होगा। चलो वैसे कोई बात नहीं, जब माया मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी ना तो उसे और मुझे देखकर साथ में तुम्हें प्यार का मतलब भी समझ में आ जाएगा। कम से कम अब तो कुछ कह दो नेहा, आखिर कब तक ऐसे चुप रहोगी? हे भगवान, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। आपको रजत को इस माया से बचाने के लिए मेरा साथ देना ही होगा। जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मैं रजत जी से मिलने आया था, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप उनके दोस्त हैं क्या? नहीं, मुझे माया के बारे में उनसे कुछ बात करनी है।
आपका नाम राहुल है क्या? आपको क्या यहाँ मेरी दोस्त रूही ने भेजा है माया की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए? जी बिल्कुल। क्या आप रजत की पहली बीवी नेहा हैं? हाँ हाँ, मैं उनकी पहली बीवी हूँ। मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। अच्छा हुआ आप आज ही आ गए, वरना कल शादी हो जाती और आप तब आते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आप माया के बारे में पूरी सच्चाई रजत को बताएंगे ना? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है इस बात पर कि माया रजत से शादी कर रही है। वो सुबह तक मुझसे नॉर्मली बात कर रही थी। वो मेरी 6 साल से गर्लफ्रेंड है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं जानती हूँ तो सिर्फ इतना सा कि मैं अपने पति की शादी माया से नहीं होने दे सकती हूँ। रजत कितना भाग्यशाली है, उसे आप जैसी बीवी मिली है। आप कितना ख्याल करती हैं उसका। और वो लड़का किसी और की गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है। मैं भी किसे ही कह रहा हूँ। जब मुझे मेरे प्यार ने ही धोखा दिया तो मैं किसी और को क्या ही इल्ज़ाम दे सकता हूँ। देखिए, आपको किसी भी तरीके से ये शादी रोकनी होगी। आप चलिए मेरे साथ। अरे यार, मैं तो यहाँ अपना मोबाइल ही भूल गई। शायद रजत के रूम में होगा। ये लड़का कौन है नेहा, बताना पसंद करोगी? और ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? चिंता मत कीजिए, ये कोई मेरा दोस्त या आशिक नहीं है जिसे देखकर आपको जलन हो। ये आपको आपकी प्यारी होने वाली बीवी की सच्चाई बताने यहाँ आया है कि किस तरीके से उसने आपको और इसे बेवकूफ़ बनाया है। माया के बारे में तुम ये क्या बकवास कर रही हो नेहा? प्लीज़ अब बस बहुत हो गया। मैं जानता हूँ तुम्हें माया से जलन हो रही है, पर यह फैसला तुम्हारा ही था। तुमने मुझे कभी पति बनकर नहीं अपनाया, तो फिर अब ये शादी क्यों रोकना चाहती हो तुम? पहले आप हमारी पूरी बात सुन लीजिए। वो लड़की आपको धोखा दे रही है। वो आपसे प्यार नहीं करती है। 6 साल से वो इस लड़की की गर्लफ्रेंड है, तो वो आपसे शादी कैसे कर सकती है? इसका मतलब तो यही है ना, वो किसी और वजह से आपसे शादी कर रही है। या तो फिर पैसा, या फिर कोई और रीज़न। वो सब मैं नहीं जानती। नेहा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माया आपको धोखा दे रही है और साथ में मुझे भी। मुझे तो अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि वो माया जो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, वो ये सब कुछ कर रही है। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह, तुम भी यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही हुआ, सारी बात आज यही साफ हो जाएगी। राहुल, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तुम यहाँ किसी अनजान इंसान के घर में क्या कर रही हो? माया, तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम मुझे बिना बताए शादी करना चाह रही थी। एक बार कह तो देती कि तुम्हें किसी और से प्यार है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें खुशी खुशी छोड़ देता, पर ऐसे धोखा देकर जाने में तुम्हारा क्या फायदा था? राहुल देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आपको तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। आप तो पता नहीं कैसे इंसान हो, एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर रहे हो। आपकी आंखों में तो शर्म नहीं दिखाई दे रही है मुझे। पर माया, तुम एक समझदार औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी छोड़ो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। क्या एक ऐसा इंसान के साथ रहोगी तुम जिसकी पहले से एक बीवी है? राहुल, तुम मेरी बात सुनो। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं ऐसे धोखेबाजों के साथ नहीं रह सकता जो दुनिया की आंखों में धूल झोंकर ऐसा काम कर रहे हो। राहुल बस, तुम जब तक पूरी बात नहीं मान लेते तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रजत बस बहुत हो गया। तुम इस लड़की को इस घर से निकाल दो। मैं नहीं चाहती कि तुम इससे शादी करो। देखो तो इसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी ये तुमसे शादी कर रही थी। तुम्हें क्या परेशानी है? उसका तो सिर्फ बॉयफ्रेंड था, मेरी तो बीवी थी, फिर भी मैं शादी कर रहा हूँ ना। वो भी जब मुझसे शादी कर रही है तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है मुझे परेशानी, क्योंकि मैं तुमसे। मुझसे क्या नेहा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखा, इसकी बीवी से इतना प्यार करती है, वही तो बेवकूफ तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। क्या? एक नाटक? हाँ राहुल, ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। माया मेरी एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। बस उसने मेरा साथ दिया ताकि मुझे और नेहा को इकट्ठा कर सके। मैं कुछ समझा नहीं, ये कैसा नाटक है जिसमें एक पति किसी और औरत से शादी करने का नाटक कर रहा है? ये कैसा खेल है आप लोगों का? आप लोग कहीं फिर से कोई झूठ तो ही नहीं बोल रहे हो ना? नहीं राहुल, ये बिल्कुल सच है कि मैं और माया जो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। माया ने सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद की है नेहा को ये कबूल करवाने में कि वो मुझसे प्यार करती थी। इसका मतलब इतने दिनों से जो ये ड्रामा चल रहा है ये सिर्फ एक नाटक था। राहुल, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो तुम भी तो सीधे सीधे कहाँ मान रही थी?
शादी को हमारे 6 महीने होने को आए हैं, पर तुमने मुझे अभी तक नहीं अपनाया था। दिल में भले ही तुम्हारे कुछ भी होता, पर तुम मुझे वो कहते ही नहीं थे। हम एक कमरे में भी नहीं रहते हैं, ऐसे कौन पति पत्नी होते हैं। मैं चाहता था कि तुम अपनी ज़ुबान से कबूल करो कि तुम भी मुझसे प्यार करने लग गई हो। ये बात कबूल करवाने के लिए आपने मुझसे इतना बड़ा नाटक किया? हमें करना पड़ा नेहा, और हम क्या करते? तुम भी तो अड़ियल हो। इसका मतलब तुमने भी इसका साथ दिया? साथ तो दिया, पर सही कहा है किसी ने, किसी की भलाई करनी ही नहीं चाहिए। तुम लोगों की वजह से मेरा रिश्ता खराब होते होते बचा है आज। माया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी ये कितनी गलतफहमी अपने मन में पाल ली थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे और रजत जी को एक करने की कोशिश कर रही हो। मुझे माफ़ कर दो माया। कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, अब रजत से दूर मत जाना, दोबारा नहीं आऊंगी तुम्हारी सलाह करवाने में। तुम्हें पता भी है माया, तुम्हारे इस नाटक के चक्कर में मेरी कितनी बुरी हालत हो गई थी। राहुल मेरे भाई, तू भी हमें माफ़ कर दे। कोई बात नहीं यार, हमारी वजह से एक प्रेमी जोड़ा मिल गया, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।